जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज मैथमेटिकल सिंबल। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकल सिंबल पढ़ने वाले हैं। ये चाहे तो आप जूनियर क्लासेस की बात करें, सीनियर की करें, या आप हायर क्लासेस की बात करें, एमफिल पीएचडी तक, ये सारे के सारे सिंबल मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आज के स्टूडेंट्स, आपने इसको एंड तक देखना है ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक की लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स आए आपने जो है लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिंबल होता है इतना देख लें, अगर कोई सिंबल आपका कहीं भी यूं ओपन हुआ, यानी ये राइट साइड, ये मेरी राइट है, ये मेरा राइट है, अगर कोई सिंबल राइट पे ये ओपन हुआ, ऐसे राइट पे ओपन हुआ, तो वो सिंबल हमेशा लेस होता है। अगर इसके अपोजिट ओपन हुआ यानी यूं ओपन हुआ तो वो ग्रेटर का होगा। तो ये याद रखिए क्योंकि मैथमेटिक्स लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। ये सिंबल आपका लेस देन का है। अगर यहाँ 1 होता तो 1 हम पढ़ते 1 लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2 ये पढ़ते। अब जिस तरह मैंने कहा कि अगर लेफ्ट साइड पे ओपन हो, मुंह उसका लेफ्ट पे ओपन हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट पे उसका मुंह ओपन हो साइन का, तो उसको ग्रेटर पढ़ेंगे। और जिस तरह ये लेस है तो ये ऑन द सेम लाइन लेस, और नीचे आपका इक्वल का लाइन है, यानी लाइन है नीचे, तो ये लेस देन भी होता है और साथ इक्वल भी होता है, यानी इसे पढ़ेंगे लेस आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू। और जिस तरह ये ग्रेटर है तो ये भी आपका ग्रेटर और साथ लाइन है, तो इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। और स्टूडेंट्स ये लेस है, अगर लेस के ऊपर एक लाइन आ जाए तो इसे हम पढ़ेंगे इज नॉट लेस देन, इज नॉट लेस देन, यानी ये लेस नहीं है, ये इज नॉट लेस देन। अगर ये ग्रेटर का साइन है तो इसके ऊपर अगर एक लाइन लगा देते हैं तो इसे पढ़ेंगे, यानी अगर ये ग्रेटर है तो इसे पढ़ेंगे, लाइन की वजह से इसे पढ़ेंगे इज नॉट ग्रेटर देन, इज नॉट ग्रेटर देन। ये जो सिंबल है सेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये यूज़ होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर फॉर एग्जांपल एक आपका सेट है और एक एलिमेंट उस सेट में मौजूद हो तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे कि दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट, उस सेट से वो बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद नहीं है और हम कहेंगे उस सेट का कोई भी नाम हो, तो हम कहेंगे वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग्स नहीं करता। नहीं के लिए जस्ट आपने ऊपर एक क्या लगा देनी है, लाइन, ये बिलोंग्स टू, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी उस सेट से ये एलिमेंट मौजूद होगा तो यहाँ वो ए बिलोंग्स टू ग्रेटर ए होगा, नहीं है तो आप कहेंगे नहीं है। और स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा ये भी साइन यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसका जैसे ए है उल्टा ए, और इसे कहते हैं फॉर ऑल, मतलब आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वहां से कोई भी आप एक नंबर चूज करना चाहते हैं या 2 नंबर चूज कर सकते हैं, तो ये साइन पुट करके आप कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यानी मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, इसलिए इन सारे साइंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लीजिए फॉर ऑल, और ये भी साइन आप स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसे रेडिकल साइन भी कहते हैं या इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, लोग इसे अंडर रूट कहते हैं। याद रखें मैथ के अंदर अंडर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है, या रेडिकल साइन है। इक्वल का साइन आपने पढ़ा है, इक्वल के एक साइड पे एरो लगा दिया जाए तो इसे कहते हैं इम्प्लाइज दैट, यानी कोई आपका नतीजा हो, मैथमेटिक्स के एक स्टेप फॉरवर्ड हुए, आपने कोई नतीजा आगाज कर लिया तो इसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइज दैट। और अगर इसके इस साइड पे भी अगर आप ये एरो लगा देते हैं तो ये भी बहुत अहम साइन है। याद रखें ये साइन आपका बन जाएगा इफ एंड ओनली इफ का, यानी इस बात से ये इंप्लाइज होगी और इससे ये इंप्लाइज होगी, तो इसे इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के अंदर ये साइन यूज होता है। ये स्टूडेंट सेट के अंदर आपको पता है जब 2 सेट की यूनियन ली जाए तो ये साइन बीच में लेते हैं, जिससे 2 सेट की यूनियन लेनी हो तो ये साइन लगाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनियन। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन में आपको पता है स्टूडेंट्स कि आप 2 सेट के कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। ये भी चूँकि जैसे आप कहते हैं कोई भी किसी बात का हवाला देना हो, चूँकि ये बात है, या आप इंग्लिश में उसे सिंस कहते हैं, या आप उसे बी काज कहते हैं कि एक वजह बतानी हो कि इसकी वजह ये है, तो उसके लिए ये 2 डॉट्स और नीचे आप एक डॉट लगा देंगे तो ये आपका क्या साइन है, सिंस, एज या बी काज भी इसे कहते हैं। ये तीनों याद रखिए। अब ये जो साइन है इसका उल्ट, अगर सिंगल आपका
डॉट ऊपर हो और 2 डॉट नीचे हो तो इसे देयरफॉर कहते हैं। और देयरफॉर को आपको पता है स्टूडेंट्स, आप सो भी कहते हैं। इसलिए देयरफॉर भी इसलिए होता है और सो भी इसलिए होता है, यानी आपने कोई बात हवाला दिया चूँकि ये है, और आगे जब आपके नतीजे पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि देयरफॉर या सो, इसलिए यानी जब भी एंड पे आप कोई निकाल लेते रिजल्ट। ये लाइन जो होती है कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन सेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है, जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, तो ये सच दैट है। और सच दैट आपको पता है जैसा कि हम कहते हैं ये एक्स है और ये ऐसे है कि किसी एक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो ये सच दैट है। ये 2 डॉट्स आपके रेशो के, और अगर 4 डॉट्स हों यूं करके आपके, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। और याद रखिए ये साइन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, लगता है ऐसे ही है जैसे लेस है, बट ये आपका एंगल के लिए यूज होता है। यानी आप एक एंगल ए की बात करेंगे तो आप यूं पढ़ेंगे एंगल ए, यानी आप क्या कहेंगे, ये जो साइन है ये एंगल के लिए। ये जो आपका है साइन डेल्टा टाइप, इससे ट्राइएंगल कहते हैं। कहीं भी आपने ट्राइएंगल लिखना हो, बोलना हो, तो आप ये साइन लगा दें ट्राइएंगल। और ये साइन आपका एक और जगह पे भी यूज होता है डेल्टा के तौर पे, और इसे एरिया भी कहते हैं। और ये साइन आपका सिमिलर है, आप कहते हैं कि यानी ये एक चीज़ है, ये भी बोर्ड मार्कर है, ये भी बोर्ड मार्कर है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी शेप जो है वो मिलती जुलती है, तो इस चीज़ को मैं कहूँगा दैट इज सिमिलर टू दैट, ये सिमिलर है। और सिमिलर के साथ ही एक चीज़ और आती है आगे, मैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर इनका साइज और शेप बिल्कुल दोनों सेम है तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अगर आपका साइज जो है वो सेम नहीं है बट शेप सेम है, और उसको आप क्या कहते हैं, फिर सिमिलर कहते हैं। और अगर 2 आपके इस तरह सिमिलर के साइन हो तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहते हैं। और अगर ये स्टूडेंट साइन बिल्कुल आ जाए तो इसको तो आपका पता है इक्वल होता है। मैंने अगर इक्वल कहीं नहीं लगाया तो ये आपका क्या होता है, इक्वल। और अगर ये लगा दिया डज नॉट इक्वल, ये भी पता होना चाहिए। और ये आपका इक्वल और आगे सिमिलर का साइन ऊपर डाल दें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंट के अंदर दोनों आपकी शेप जो हैं वो बिल्कुल दो, अगर आप कोई भी चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो उनका कंपैरिजन देख रहे हैं तो उनकी शेप और उनका साइज दोनों सेम होते हैं, ये बात याद रखनी है। पैरेलल के अंदर देखें, जैसे ये एक लाइन, फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूँ, एक ये लाइन है। अगर इन दोनों लाइंस का हर जगह पे डिस्टेंस जो है, जैसे ये 2 बोर्ड मार्कर हैं, कहीं भी इन दोनों बोर्ड मार्कर का जो डिस्टेंस है वो ना कम हो ना ज़्यादा हो एक दूसरे से, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके लिए जो साइन यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, वो ये डबल लाइन्स आपकी पैरेलल के लिए। और थर्ड वन इज सिंगल लाइन के नीचे अगर आप फुट लगा दें ऐसे, तो दैट इज परपेंडिकुलर। और ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, राइट। ये साइन आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। और ये मतलब 90 एंगल कहीं भी आ जाएगा, एक चीज़ दूसरे के साथ लाइन आपकी 90 का एंगल बना, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये 2 चीज़ों का जब आप कंपैरिजन कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं तो उसके बीच में ये साइन लगाया जाता है और इसको कहते हैं कंपैरिजन। ये जो कंपैरिजन 2 चीज़ों को होता है इसको करस्पॉन्डेंस कहते हैं, यानी इस चीज़ को इसके साथ मैं कंपैरिजन कहीं कर रहा हूँ तो ये साइन बीच में डाल के कंपैरिजन किया जाता है कि इन दोनों चीज़ों का, और इसको करस्पॉन्डेंस कहते हैं, यानी मुतनाज़रा कहीं ना कहीं चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। ये स्टूडेंट सेट के अंदर आपका बहुत ज़्यादा साइन यूज़ होता है और इसे कहते हैं एम्प्टी। और जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी कहते हैं। ये साइन भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी लास्ट। तो इस साइन से तो आप वाकिफ़ हैं, कहीं ना कहीं आपने परसेंटेज का लफ्ज़ सुना हो मैथमेटिक्स के अंदर, उसके लिए ये साइन यूज़ होता है। 2-3 स्टूडेंट साइन और भी हैं, इतने सारे पढ़ा लिए, आई थिंक सो मेरे ये 28 बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके 30 साइंस जो है वो सारे के सारे पूरे हो जाएं। अगर आप बात करें जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है या आपकी ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा साइन यूज़ होते हैं, इनको भी देख लीजिए। स्टूडेंट देखें, फॉर एग्जांपल मैं यूँ लिखता हूँ, अगर मैं ए बी के ऊपर सिंगल लाइन लगाता हूँ तो इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक लाइन का टुकड़ा है, ये ए बी है, तो इसे मैं कहूँगा लाइन सेगमेंट और इसे यू डिनोट किया जाता है। और अगर इसके मैं एक साइड पे एरो लगा दूँ
तो फिर इसे मैं लिखूंगा ए बी और ऊपर भी मैं यूं एरो लगाऊंगा और इसका मतलब होगा रे ए बी। ये पहले लाइन सेगमेंट ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा रे ए बी। और अगर इसके इस साइड पे भी आप एरो लगा देते हैं तो ये फिर आपकी ना लाइन सेगमेंट है ना ये रे है, ये आपकी लाइन बन जाएगी और इसे कहेंगे ये लाइन ए बी है। इसके ऊपर उसी तरह ही का आप ऊपर क्या लगाएंगे, दोनों साइड पे एरो लगाएंगे, ये लाइन ए बी है। और अगर आपके यहाँ ऐसे आर के एक सर्कल का पोर्शन आप ले लेते हैं तो इसे ए बी आर कहेंगे। ऐसे आप आर का ए बी के ऊपर कैप टाइप बना देते, जिसे आप क्या पढ़ेंगे आर्क ए बी। तो ये भी स्टूडेंट्स मैंने कहा कि चलें जी, आपकी जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, थ्योरम्स के अंदर भी इनकी मतलब बहुत जगह पे ये यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये भी पढ़ा दें। स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और वीडियो। आई थिंक सो कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। स्पेशली बड़ी मेहनत से मैंने इनको आपके लिए लिखा है ताकि कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर ये अगर आपके साइन यूज़ होते हैं तो आपको इन सारे साइंस के बारे में स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम नई नई वीडियो और इस तरह के साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में हम सीखें तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर लें। मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका मददगार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।